तेरे वचन को मान रहे हैं और सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में आशीष डबल हो कराने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनको छुटकारे मिलने पाए और इनकी बरकत आज खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो तेरे वचन को सच में परमेश्वर समझना चाहता है, आज परमेश्वर तेरा ज्ञान इनके पास आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। कितने लोग खुश नहीं है? हाथ उठा के बताओ। जो लोग खुश नहीं है वो खुश हो जाओ आज रात। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं? सारे बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं? परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है और इसी समय आपको 30 गुना नहीं 100 गुना मिले परमेश्वर की ओर से। आमीन। आज का हमारा टॉपिक है अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रखो। अपने अंदर के मतलब अपने अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना। अपने किसको बाहर निकालना है? अंदरूनी विश्वास को। इतनी दूर नहीं जाऊंगा मैं, इनको हटा के बकरियों को पीछे कर और उधर कर कैमरा। अभी सुन, अपने अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना है। हम बहुत बार कह बाइबल बताती है कि कई बार लोग आत्मा में हार जाते हैं और अपनी परेशानियों को देखकर जब हम हार जाते हैं, डगमगाने लगते हैं, उसी समय हम अपने विश्वास को खो बैठते हैं। आज बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास है लेकिन बहुत सारे लोगों का विश्वास लीक हो जाता है। कई बार अपने पड़ोसी को बोलो अपने विश्वास को लीक मत होने दे। सुनना ध्यान से। कह रहा अपने आत्मिक विश्वास को बनाए रखना है। मरियम और पतरस कह रहा अपने आत्मिक विश्वास को बनाए हुए थे लेकिन किसी ने आकर उनके विश्वास को लीक कर दिया। उन्होंने कहा तेरा यीशु मसीह जी नहीं उठा। मरियम ने अपने विश्वास को बना कर रखा। उसने फैसला लिया कि नहीं, मेरा यीशु मसीह जी उठा है और वो जिएगा। लेकिन उस समय में क्या हुआ कि उस समय बहुत सारे लोग जो है आकर मरियम के पास आकर कहने लगे, कह रहे कि देख तू कब्र देख कर आई है और वो कब्र खाली है, यीशु मसीह जी नहीं उठा। और उसी समय लेकिन पतरस का विश्वास भी गिर गया, बहुत सारे लोगों का विश्वास भी गिर गया, अपने बिजनेस पर अपने काम पर चले गए। लेकिन मरियम ने अपने विश्वास को, अंदरूनी विश्वास को जगा कर रखा। उसने बार बार कहा नहीं, कह रहे मेरा यीशु मसीह करेगा, जो उसने कहा वो होगा, जो वचन में लिखा वो पूरा होगा, यीशु मसीह जी उठेगा। उसने लोग उसको कह रहे थे लेकिन उसने अपनी जुबान से गलत अंगीकार नहीं किया। उसने अपना भरोसा बना कर रखा। उसने अपने विश्वास को, अंदरूनी विश्वास को जगा कर रखा। और उसके सामने पतरस भी कह रहे कि बार बार बोलने लगा कि यीशु मसीह तो मर गया, हमारा अगुआ तो अब खत्म हो गया, अब हमें कोई आशीष शायद मिलने वाला नहीं है, हम अपने काम पर चलें, बिजनेस पर चलते हैं। लेकिन मरियम कह रहे कब्र के बाहर बैठी रही और इसी समय एक स्वर्गदूत ने उसको इशारा दिया कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि वो लोगों का विश्वास, कह रहा आज याद रखना, जब आप अपने अंदरूनी विश्वास को मार देते हैं तब आपके काम उस दिन से डाउन होने लग जाते हैं। बहुत बार आप इस मिडनाइट प्रेयर में आते हैं, आपको नहीं पता इस मिडनाइट प्रेयर का हिसाब आपको मिलने वाला है इस साल में यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, कह रहे हैं कि अंदरूनी विश्वास को जगाना है। बहुत सारे लोग आपके विश्वास को यहां खत्म करना चाहते हैं। अरे दिन में भी तो चर्चा लगता है, रात को क्यों जाते हो तुम? लेकिन आपको नहीं पता आपको अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना है। कह रहे हैं कि क्योंकि इजरायलियों को जो छुड़ाया था परमेश्वर ने, वो आधी रात को छुड़ाया था। हालेलुया। कह रहे हैं कि आप जब यहां पर आते हैं हफ्ते में एक दिन, मैं कह रहा हूं कि 6 के दिन जो शैतान ने चाल बुनी होती है उससे परमेश्वर आपको छुड़ा देता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आपको अंदरूनी विश्वास को जगाना है। जो आप मेहनत कर रहे हैं प्रभु में, जो आप परिश्रम कर रहे हैं प्रभु में, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा। याद रखना आपकी हर चीज का प्रतिफल आज रात परमेश्वर देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मरियम ने, हो सकता था मरियम को पता लगता पतरस और पौलुस की तरह वो भी अपने विश्वास को गिरा देती कि यीशु मसीह तो जी नहीं उठा, मर गया, और वो भी अपने काम धंधे पर चली जाती। लेकिन उसने अपने फैसले को डगमगाया नहीं है, उसने अपने विश्वास को लीक नहीं होने दिया। जब आप प्रभु में आते हो तो आपका विश्वास कोई ना कोई लीक करता है। हो सकता है आपका पति हो, आपके माँ बाप हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके पड़ोस में कोई हो, और वो बार बार बोलते हैं करे क्या मिला तुझे यीशु मसीह के पास जाकर, क्या मिला तुझे? कई बार तो ऐसे ही बोल देते हैं कुलक नहीं, क्या मिला तुझे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ मिले ना मिले। लेकिन आज रात आप अपने अंदरूनी विश्वास को बाहर निकालना है। आपने गलत अंगीकार नहीं करना। अगर यहां मरियम गलत अंगीकार कर देती तो वो परमेश्वर के दर्शन कभी नहीं करने वाली थी। मैं कह रहा हूं कि आज जो लोग गलत अंगीकार करते हैं उनकी जिंदगियां खाली रहती हैं, उनकी आशीषें खाली रहती हैं, उनके बैंक बैलेंस खाली रहते हैं। आपको मुंह से गलत अंगीकार नहीं करना। इसी को बोलते हैं, कह रहे हैं अविश्वास। जब आप मुंह से गलत अंगीकार करते हैं तो आप जब सही अंगीकार करते हैं इसी को बोलते हैं विश्वास। लेकिन
लेकिन आज आपको ये सिखाकर जा रहा हूं, जब हम थोड़ी सी परेशानियों को देखने के बाद कह रहा है कि गलत अंगीकार करते हैं तो उसी समय हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन आज उन लोगों का विश्वास जो लोग आज बना कर रखेंगे, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 जल्दी से पढ़ेंगे, 13 चैप्टर, हम उसका 5 वर्स पढ़ेंगे। हाँ, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को जांचो, अपने विश्वास को चेक कर। कहता है अपने विश्वास की परख कर कि तू विश्वास में है कि नहीं। कह इसका मतलब आप चर्च आते तो हो, कर लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं पादरी बजिंदर के अंदर ज्यादा विश्वास है, वो ऐसे करता है उसको ज्यादा विश्वास है, लोग खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं वो भविष्यवाणी करता है उसको ज्यादा विश्वास है। मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादा बड़ा विश्वास की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर अगर राई के दाने के समान भी विश्वास है तो भी चलेगा। हालेलुया। कितनों को पता ये बात? हम पढ़ेंगे बाइबल में जल्दी से मत्ती की किताब में। हाँ, मत्ती की किताब 17 का हम 21 पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, 20-21। उसने उनसे कहा, हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, विश्वास तुम्हारा राई के दाने के समान भी होगा, करा तो भी चलेगा। आज परमेश्वर से बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना उन्होंने। अगर आप विश्वास नहीं है, आपके अंदर इतना सा विश्वास था तभी आप यहां पर आए हो चर्च, आपके अंदर राई के दाने का विश्वास डाल दिया गया आज रात। हालेलुया। बिना राई के दाने के विश्वास के आप यहां नहीं आने वाले थे। आपके अंदर पहले से आपके अंदर विश्वास था राई के दाने समान, लेकिन अब आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी है विश्वास की। सुन रहे हो? लिखा, उसने उनसे कहा विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं राई के दाने के बराबर भी होगा तो तू पहाड़ से कहेगा सरक जा, और कह रहा है कि वो सरक जाएगा, वो चला जाएगा। कह रहा लिखा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी आज रात। आमीन। जो तुम कहोगे वो होगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपके सामने हो सकता है बिजनेस पहाड़ बन के खड़ा हो। आप कह रहे हो कि आर्थिक तंगी पहाड़ बन के खड़ी होगी हो। आप घर में अकेले कमाने वाले हैं, लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही, आपको कोई बिजनेस नहीं चल रहा। आप कह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर विश्वास है, लेकिन आप कहेंगे हमारे अंदर विश्वास ही तो नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको ये बात याद रखनी है, सबके अंदर राई के दाने जैसा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं थोड़ा सा विश्वास है तो भी चलेगा, लेकिन आज कह रहा विश्वास को कह रहा कि आप अगर बाहर निकालते हैं तो आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप राई का दाना धरती के अंदर नहीं रहेगा, कह रहा बीज धरती के अंदर नहीं रहेगा, आज रात बाहर आएगा इस सुंदर पेड़ बनकर और उसके बाद एक बेस्ट फल लेकर आएगा। याद रखना तुम परमेश्वर का बेस्ट फल बनने वाले हो, बेस्ट पेड़ बनने वाले हो। लोग आपके पेड़ से खाया करेंगे, आपका घराना आशीषित होगा, आप ब्लेस्ड होंगे। कह रहे कि सारपत नगर में एक विधवा औरत थी, और उसी समय जब अकाल पड़ा तो उसी समय सब लोग भूखे मर रहे थे, एक दूसरे से भीख मांग रहे थे कि मुझे रोटी दे, मुझे रोटी दे, रोटी दे। और राजा के घर में भी खाना खत्म हो गया, लेकिन सारपत नगर की एक विधवा औरत कह रहे कि सिर्फ आटा, थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा उसके घर में था। और उसी समय लेकिन वो ये देख रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा भी मर जाएगा। वो उसको सोच रही थी, अपनी सोच में उसने डाल लिया। हम लोग कब कामयाब नहीं होते? जब हम अपनी सोच में नेगेटिव बातें ले आते हैं। तो उसने ये बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अब मैं जहर मिलाऊंगी और अपने बच्चों को खाने में दे दूंगी, और ये मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगी, और स्यापा खत्म। हालेलुया। औरत और आदमी यही सोचते हैं जब उनके घर में तंगी आती है, जब कोई मुसीबत आती है तो हम सोचते हैं स्यापा खत्म कर लें। हालेलुया, ये जीवन खत्म कर लें। लेकिन इस औरत ने ये फैसला लिया था, लेकिन उस समय उसके विश्वास को चेक करने के लिए, परखने के लिए कौन आ गया? एलिया उसके घर पर आ गया और उसने कहा परमेश्वर ने मुझे कहा है, करे कि सारपत नगर में एक विधवा औरत मिलेगी और उसके घर में करे आटा होगा और वो रोटी बनाकर तुझे खिलाएगी, और करे कि तू मुझे खिला। और हो सकता था कि वो तो कह रही थी हमने तो मरना था इस आटे को खिलाने के बाद, लेकिन आज कह रही तू दान मांगने के लिए आया है। कह रही कि ले मैं अपने विश्वास की परख देती हूं कि मेरे बच्चे बेशक भूखे मर जाएं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए मैं आज बोकर जाऊंगी। ले रोटी खा तू। हालेलुया। हालेलुया। और उसने रोटी खाई, और रोटी खा रहा, दिखा दिखा के उसके बच्चों को रोटी खा रहा, और उसके बच्चे कह रहे हमारे हिस्से की रोटी खा गया, और ऊपर से दिखा दिखा खा रहा, बादरी खा के खा रहा, हंस रहे, और हंस के खा रहा। और उसके बाद उसके बच्चे कह रहे मम्मी देखो हमारे हिस्से की रोटी खा गया।
और ऊपर से हमें हंस के दिखा रहा है। उसकी माँ कह रही पता नहीं कैसा पादरी है, पर चल कोई बात नहीं, क्या हो गया, चले कोई बात नहीं, हमारा विश्वास है, हमने दे दिया है दान, हालेलुया। और उसी समय जब उसने खा लिया, उसने कहा तेरे घर में कोई घड़ा है? कहती अब क्या करेगा, जितना था खिला दिया। उसने कहा अरे अरे घड़ा है क्या? करे अरे कुछ है। करे 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 घड़ा, मैदे का घड़ा है, तेल की कुपियां है, लेकिन खत्म हो गई है। करे थोड़ा सा तो होगा। कह नहीं, चूरा पूरा पड़ा होगा। कह रहा ले आ, क्योंकि आज रात परमेश्वर ने मुझे कहा है इनसे खाने के बाद करा आज आशीर्वाद देकर जरा इनके घड़े भर जाएंगे। आज आमीन। आपके तेल की कुपियां भरने वाली हैं। विश्वास है कि नहीं? यस। अभी यहाँ के आदमी बोलते हैं, कह रहे हेलो पादरी विजेंद्र ने खा लिया हमारा पैसा। अरे खाने के बाद ही तो घड़े भरूंगा तुम्हारे, हालेलुया। लोग बोलते हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं देता मेरा परमेश्वर, मुंह बंद कर देता है, उस बंदे की गवाही बना देता है। हालेलुया हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? अगर आपको विश्वास करना है, आपके अंदर कुछ चल रहा है, आप अब तक कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास तो है, लेकिन उनकी सोच करा अच्छी नहीं है। इसलिए करा के आज भी करा के वो लोग वहीं के वहीं हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हद होगी यार, अब तक भी साडे न्याणे सुधरे नहीं है, साडी जनानी सुधरी नहीं है, हद होगी, साडा प्यो सुधरे नहीं है, हद होगी यार। अपने बच्चों ने कहते हद होगी यार, हद होगी है। मैं कह रहा तुम्हारी हद तो परे आज मेरा परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। करेगा कि नहीं? yes. आप अपने सोच को, एक औरत बोल रही है कह रही परमेश्वर मेरा विश्वास तो छोटा सा है, मेरा विश्वास तो राई के दाने के समान है, लेकिन मैंने आज तेरे वचन से जान लिया है क्योंकि परमेश्वर तेरा हाथ बहुत बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तू बड़ा है, मेरा विश्वास जरूर छोटा है। मैं कह रहा हूं आपका विश्वास जरूर छोटा हो, आप एक छोटे से आदमी हो, आप छोटी से बहन हो, कोई बहन हो, कोई बेटी हो, लेकिन विश्वास करना आप जिस पर विश्वास करते हैं वो छोटा नहीं है, वो परमेश्वर छोटा नहीं है। यस। आज आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करके जाएगा, लेकिन आपको हद करा अपनी हदों को बाहर निकालना है, अपनी सोच को बाहर निकालना है। जब आप अपनी सोच को बाहर निकालते हैं, कह कि परमेश्वर आपके लिए तैयार करता है कुछ। हालेलुया। आज अपनी सोच को बाहर निकालना है। बहुत बार हम अपने विश्वास को लीक होने देते हैं। कह रहा याकूब की किताब बोलती है कि याकूब के साथ कह रहा उसकी परिस्थितियां चेंज हुई। कह रहा उसके घर में उसके पास खाने को नहीं था, वो गरीबी हालत में था, उसके भाई उसको मारने पर थे, लेकिन वो अपने मामा लोबान के पास हेल्प मांगने गया। और उसी समय मामा लोबान ने क्या कर दिया, मामा लोबान ने उसकी हेल्प करने की बजाय उसके साथ कसाई वाला काम कर दिया, उसके साथ प्रॉब्लम किया। लेकिन वो बार बार मांगता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन हो सकता था कि वो उन परिस्थितियों को झेलने के बाद, गरीबी, लानते, शर्मिंदगी, कर्जा झेलने के बाद, कह रहा उसके बच्चे उसको मिलने नहीं देते थे, कह रहा उसकी परिवार के लोग कह रहा उसके साथ नहीं रहते थे। वो उस समय में कह रहा कि वो परेशान हो गया। हालेलुया। उसको वो दिहाड़ी नहीं मिलती थी जो वो चाहता था, उसको वो भेड़ बकरियों से जो कह रहा कि जो भी उसको मिलता था, कह रहा कि वो उसमें गुजारा नहीं होता था। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो, लेकिन आपकी हद होगी है, बस हद होगी है, अब मेरी जिंदगी में मेरे से चलता नहीं है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। सुसाइड के अलावा हो सकता था इसका मन कह रहा विश्वास से हट जाता, ये लीक कर जाता, इसका विश्वास लीक कर जाता। हो सकता था इसके विचार में गंदा सोच आ जाती, ये चोरी कर लेता, डाका मार लेता, लेकिन इसने अपनी गवाही को संभाल कर रखा। आज जितने यहां पर बैठे हैं, जब आप अपनी गवाही को, अपने विश्वास को लीक नहीं होने देंगे, संभाल कर रखेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी सोच से परे काम करेगा। आज रात यीशु के आमीन। और इसी समय उस व्यक्ति ने, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे माँ बाप के कारण, बाइबल बोलती है कि माँ बाप के कारण आशीष आती है और माँ बाप के कारण ही शराप आते हैं। माँ बाप बोलते हैं बच्चे का चल उठ, कुछ नहीं करता, सारा दिन उसको डांटते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके माँ के बाप का अंगीकार अगर आपके लिए गलत है, तो आपके बच्चे कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनका विश्वास अगर गलत है, मैं कह रहा हूं कि वो गलत अंगीकार के कारण उनके बच्चे जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन यहाँ पर उसने फैसला रखा, उसने कहा भरोसा रखा परमेश्वर पर। याकूब ने कहा पवित्र आत्मा कह रहा कि तू एक दिन, कोई ना कोई दिन तो तू मेरी सुनेगा, जरूर सुनेगा। उसने अपने विश्वास की परख दिया, उसने जांच करता रहा रोज कि परमेश्वर कहीं मैं विश्वास में गिर ना जाऊं, तू मुझे संभालना। कैसे उसने अपने विश्वास को संभाला? 2 काम करना है, हफ्ते में 1 दिन उपवास करना है और डेली प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना उपवास करते हैं तो उसी समय आपके विश्वास को मजबूती देता है परमेश्वर, स्वर्गदूत आते हैं आपके आसपास। और उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा कि उसके हृदय की बोचों को और सोचों को सुना और उसी समय उसको
उसको कहा, कह रहा है कि याकूब, कह रहा है सुन, कह रहा है तूने अपने विश्वास को संभाल कर रखा है, कह रहा है कि अब तुझे जिंदगी में अगर कुछ नहीं मिला, लेकिन तेरे बच्चे को मैं देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। वो भेड़ बकरियां चगाने वाला, वो मुसीबतों में रहने वाला, लेकिन उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। एक टाइम आता है कि आपकी परिस्थितियां उलट होती हैं, आप लोगों के शिकार होते हैं, लोग आपको ताने मारते हैं, आप उन तानों के शिकार हो जाते हैं, लेकिन आप में से कई जन ऐसे होते होंगे जो विश्वास में थक चुके होते होंगे और वापिस चले जाते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते भी आते रहते हैं, कोई नहीं मारी जा ताना, मैं तो यूपी का भाई, कहीं जा मेरे को जो भी कहीं जा, मैं तो छोटा बुग्गी में जुड़ गया हूं, मैं तो चलता रहूंगा छोटे बुग्गी की तरह, तू कहता रहे मुझे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कह रहा हूं ऐसे लड़कों के, ऐसे माँ बाप के बच्चों का फ्यूचर किसी IAS अफसर से कम नहीं बनने वाला। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात ऐसी आशीष को खोलना चाहता है आपके ऊपर। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, परमेश्वर इस समय मैंने आज सीखा है कि मेरे विश्वास की परख कर परमेश्वर, किस समय पवित्र आत्मा मेरा विश्वास मजबूत हो जाए। बोलो हालेलुया। आपके विचार पर नहीं, कई बार आपकी सोच पर डिपेंड करता है आप कुछ कर सकते हैं या नहीं। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोलो अपनी सोच को ठीक कर। आपके अंदर इतना सा विश्वास है, लेकिन आपकी सोच ही तो बाहर नहीं आ रही। आज अपनी सोच को बाहर निकालना है। हालेलुया। आज आपको समुंदर बनना है। क्या बनना है? नदी नहीं हो तुम, समुंदर हो। तालाब नहीं हो, समुंदर हो। कह रहा है कि आपको बड़ा सोचना है। हालेलुया। कितना सोचोगे आप? कह रहा बड़ा, मांगने से पहले बड़ा सोचना है आप। कह रहा क्योंकि बाइबल बोलती है यशायाह 59 के 1 में, कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं। क्या लिखा? मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। कह रहा इसका मतलब जब आप थोड़ा सोचते हैं परमेश्वर के लिए, तो उसी समय आप उसको छोटा कर देते हैं। हालेलुया। कई बार हम लोग जब कार लेने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? हम कार लेने से पहले, कितने लोग दुकान पर जाते हैं और कार लेने से पहले क्या करते हैं? अपना बैंक देखते हैं। परमेश्वर, गाड़ी देखने जाएंगे और गाड़ी देखने के बाद क्या करते हैं? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, ले लेंगे, ले लेंगे। लेकिन गाड़ी को देखते हैं, औरतें जाती हैं लहंगा देखती हैं, कहती हैं हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और प्रार्थना कैसे करते हैं? घर पे जाके परमेश्वर, मन में कहते रहते परमेश्वर दिला दे, पर घर जाके प्रार्थना नहीं करती। कार देखेंगी, किसी की कोठी देखेंगी और देखेंगी वाह कितनी बढ़िया कोठी ला रही भाई, परमेश्वर हमारा भी दे देना। बोलेंगे बस, करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ बोलेंगे। आजकल बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनको पता है इतनी बड़ी कोठी नहीं, मेरे बाप की, मेरे पति की जेब अलाउ नहीं करते। वो उनका विश्वास कमजोर है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा वचन के अंदर, मत्ती की किताब में भी कहा, एक जगह 17 में क्या लिखा? कह रहा कि तू पहाड़ को कहेगा सरक जा तो सरक जाएगा। हालेलुया। तू जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा। लेकिन उस समय कह रहा कि वो व्यक्ति कह रहा अपने विश्वास को छोटा कर लेता है, परमेश्वर की भी सोच को छोटा कर देता है। परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर कि तू मेरी जिंदगी में काम करेगा कि नहीं। परमेश्वर सोच रहा है आज रात आपके लिए। आमीन बोलने वालों के लिए कुछ आमीन। परमेश्वर सोच रहा है आज रात आपके लिए। हालेलुया बोलने वालों के लिए हालेलुया। लेकिन आप अपनी सोच को बाहर नहीं निकालते। जब आप अपनी सोच को बाहर निकालते हैं कि परमेश्वर मुझे ये नहीं, मुझे चाहिए ये। मैं आपको तरीका बताता हूं। मैं जब भी कोई चीज लेने जाता हूं, मैं अपनी पॉकेट नहीं, अपने बाप यीशु मसीह की पॉकेट की ओर देखता हूं। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। आपको पता है 11 साल हो गए मुझे सेवकाई में और 11 साल से हेलीकॉप्टर मांगी जा रहा हूं। मिला तो अब तक नहीं। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है वो लोग कहेंगे जो था वो तो लेंगे इनकम टैक्स वाले। मैंने कहा फिर क्या हो गया? तो भी मेरा विश्वास बड़ा ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज हो सकता है आपके जेठानी ने, ननंद ने, आपके ससुर ने आपका सब कुछ खींच लिया हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप कर्जे में, आप पर किसी ने कोर्ट केस डाल दिया, आपका सब माल खींच लिया है। लेकिन याद रखना वो जितना खींच के ले जा रहे हैं वो बहुत थोड़ा है। हालेलुया। क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो बहुत बड़ा आने वाला है। आमीन।